हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। इस सीरीज में हम क्लास 9th फिजिक्स को सीबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं, इजी लैंग्वेज में और क्लियर एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप अपने स्कूल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस द टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट विदाउट नीड ऑफ डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्टेंस। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा चली हुई कुल दूरी, यानी कुल जो दूरी है वो, और बिना किसी डायरेक्शन के, वो हमारी क्या होती है? वही हमारी डिस्टेंस होती है। उसमें किसी तरह की कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है। एग्जांपल है आपका, देखिए, यहाँ से चलना स्टार्ट करता है कोई व्यक्ति और अलग अलग डायरेक्शन में वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, यहाँ आकर के रुक जाता है, तो उसके द्वारा जो ये टोटल जो लेंथ कवर हुई है, यही हमारी डिस्टेंस काउंट होगी। ठीक है। इसके लिए किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इसको अगर मेजर करना है तो कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए। ये सिर्फ वैल्यू चाहिए, कितनी वैल्यू हो गई, कितनी कितनी मीटर चला, कितने सेंटीमीटर चला या कितने किलोमीटर चला, सिर्फ ये चाहिए होगा। यहाँ पर कोई कौन सी डायरेक्शन में चला, इसकी कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद हमारा इट इज है स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्वांटिटी हम पहले पढ़ चुके हैं, वेक्टर क्वांटिटी हम पढ़ चुके हैं। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ वैल्यू की जरूरत होती है, वहां पर किसी भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है स्केलर क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर विदाउट नीड ऑफ डायरेक्शन है, यानी कि यहाँ पर कोई जरूरत नहीं डिस्टेंस डायरेक्शन की। तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका, ये आपका स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। की पॉइंट्स इसके कुछ दिए हुए, डिस्टेंस भी ऑलवेज पॉजिटिव, यानी डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगी, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि ये इसमें किसी डायरेक्शन की जरूरत होती नहीं है। ये हमेशा जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो बढ़ेगी, घटेगी कभी भी नहीं। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ पहुंचे, यहाँ से फिर यहाँ चलना स्टार्ट किया, अगर इसी पे वापस भी अगर आ जाते हैं तब भी ये क्या होगा? ऐसा नहीं है कि ये जो वापस आ गए दूरी, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगी, नहीं। पहले चले 4 मीटर, फिर 3 चले, तो ये दोनों ऐड हो जाएगी। ठीक है। तो आप किसी भी डायरेक्शन में जाएं तो ये प्लस होगी, कभी भी माइनस नहीं होगी। ठीक है। इसलिए इट कैन नेवर डिक्रीज। ऐसा यूनिट क्या होता है? ये इसका ऐसा यूनिट मीटर में होता है। एग्जांपल्स के माध्यम से यहाँ पर समझाया है। इफ यू वॉक 4 मीटर फॉरवर्ड एंड देन 3 मीटर्स बैक, एंड टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 4 + 3 = 7 मीटर्स हो जाएगी। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज ए शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद डायरेक्शन। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है किसके भी? इनिशियल पोजीशन के और फाइनल पोजीशन के ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। पहले ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन को और फाइनल पोजीशन से मिलाने के बाद जो आपकी एक स्ट्रेट लाइन बनती है, वही आपकी क्या है? उसी को मेजर करने के बाद जो आपका निकल करके आता है वही डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे कि एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। मान लिए आप यहाँ पर थे। ठीक है। यहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया, आप इस पॉइंट तक पहुंचते हैं, उसके बाद आप इस पॉइंट तक पहुंचते हैं, उसके बाद आप इस पॉइंट तक आ जाते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ से ये आपकी इनिशियल पोजीशन थी, तो इनिशियल पोजीशन से हमने क्या कर दिया? फाइनल पोजीशन को मिला दिया। इससे मतलब नहीं रहा, ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक की जो स्ट्रेट लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन, यानी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को मिलाने के बाद जो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, वही आपकी क्या है? वही आपकी डिस्प्लेसमेंट है। राइट। इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू और डायरेक्शन दोनों की ही आवश्यकता होती है। में जैसे ही चेंज होते हैं तो यहाँ पर जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। राइट। की पॉइंट्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो, यानी कि डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन पर डिपेंड है। जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस पर डिपेंड है? वो आपके डायरेक्शन पर डिपेंड है। अगर मान लीजिए आप फॉरवर्ड चल रहे थे, बैकवर्ड अगर आ गए तो वहां पर क्या होगा? आपका माइनस होता जाएगा, जो डिस्प्लेसमेंट है वो माइनस होता जाएगा। अगर आप इनिशियल पोजीशन से भी बैक में चले गए तो वहां पर क्या चला जाएगा? वहां पर नेगेटिव हो जाएगा, और जिस जगह आप जहां से चले थे वहीं वापस आ जाते हैं तो उस जगह पर आपका जीरो हो जाएगा। चलिए मैं इसको भी एक फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मान लीजिए आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से चले, यहाँ से चले, यहाँ से चलने के बाद आप क्या यहाँ पर आ गए, यहाँ से फिर वापस मान लीजिए आपने 10 मीटर की डिस्टेंस आपने कवर की, फिर यहाँ से वापस आप चलने के बाद यहाँ पर पहुंच गए, यानी जहां से चले थे आप फिर से वहीं पर आ गए। जहां से चले थे आप उसी जगह पर आने के बाद क्या हो जाता है? यहाँ तक चले थे तब तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट था वो क्या था? 10 मीटर था, लेकिन जैसे ही आप यहाँ से फिर वापस आते हैं तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इससे क्या होता है कि आप इधर की ओर, जितना इधर की ओर चलेंगे, तो आपका मान लीजिए इधर की तरफ आपको 3 मीटर चले, ठीक है, तो ये माइनस का 3 मीटर हो जाएगा, आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा माइनस का 3 मीटर हो जाएगा। समझ रहे? तो इससे उम्मीद है कि पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो किस तरह से होता है ये आपको क्लियर हुआ होगा।